प्रिय बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 3 करेंगे। इसमें है व्यवहारिक व्याकरण और सर्वनाम शब्दों की पहचान करना है। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखना है। तो अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया, उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है। सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर पर भी आई थी। तो इस बॉक्स में हमें सर्वनाम शब्द लिखने हैं। तो अपनी, स्वयं, उसने, उससे, वह, उससे, ये सभी इसमें सर्वनाम शब्द है। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाना है। तो उसकी में बन जाएगा उसकी बहन पढ़ाई में अच्छी है। उसकी बहन पढ़ाई में अच्छी है। वह मेरा दोस्त है। यहाँ घूमना मना है। घर पर कोई आया है। मोहन वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करिए। तो ये जो दे रखा है इसको अपन, मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिल्ली गई थी। उस प्रतियोगिता में, तो इनमें से लिखना है अपन को। तो उस प्रतियोगिता में उसका, तो यहाँ आ जाएगा उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थी। उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई सीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी। उनमें दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी, जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी
भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर वापस लौटे। तो ये जो कार्यपत्रक था 3, इसमें हमें सर्वनाम शब्दों का चयन करना था। तो कार्यपत्रक 3 कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 4 करेंगे। कार्यपत्रक 4 व्यवहारिक व्याकरण और क्रिया शब्दों को पहचानना और लिख पाना है। प्रश्न संख्या 1 है, चित्रों को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चा क्या कर रहा है, इसमें पढ़ रहा है, तो इसमें रोहन क्या है, पढ़ रहा है। इसमें बच्चा बारिश में नहा रहा है, बच्चा धूप का नहा, तो ये क्या हो रही है, बारिश, तो बच्चा बारिश में नहा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को सर्दी लग रही है, तो सर्दी से बच्चा कांप रहा है या सर्दी से बच्चा ताप रहा है, तो कांप रहा है। इसमें आकाश सितार बजा रहा है, आकाश तबला बजा रहा है, तो आकाश सितार बजा रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाए। तो इसमें मोर नाच रहा है, तो बगीचे में मोर नाच रहा है, तो ये तितली है। तो इसमें अपन बनाएंगे, बगीचे में तितली उड़ रही है। बगीचे में तितली उड़ रही है। इसमें ये चिड़िया है, तो बगीचे में चिड़िया बैठी है। ये फूल खिल रहे हैं, तो बगीचे में फूल खिल रहे हैं। ये क्या, लड़की क्या कर रही है, रस्सी कूद रही है, तो लड़की रस्सी कूद रही है। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान करना है। तो जैसे इन्होंने मिलान करके बता रखा है, लोभ का लुभाना, ऐसे आ जाएगा दुख का दुखाना, लोभ का लुभाना, झूठ का झुठलाना, खील का खिलाना, और थरथर का थरथराना। इधर देखते हैं, जीत का जीतना, पानी का पीना, चल का चलना, झूला का झूलना, और पढ़ का पढ़ना। तो इस कार्यपत्रक 4 में हमने क्रिया शब्दों की पहचान करी। अब हम कार्यपत्रक 5 करेंगे। कार्यपत्रक 5 व्यवहारिक व्याकरण क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान करके लिखना है। तो प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने क्रिया विशेषण लिखकर वाक्य दोबारा लिखना है। बच्चा दूध पीता है, तो इसको क्रिया विशेषण बनाएंगे, तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। तो अगला है, गाय घास चरती है, तो गाय धीरे धीरे घास चरती है। गाय कैसे घास चरती है, तो धीरे धीरे घास चरती है। बच्चा सोता है, तो इसमें आ जाएगा बच्चा शांति से सोता है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, शांति से। इसमें धीरे धीरे हो ही गया। वह गाता है, तो वह मधुर
गाता है, वह मधुर गाता है। नदी बहती है तो इसमें आ जाएगा नदी तेज बहती है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताता है। तो इसमें क्रिया क्या है? पीना। तो दूध पीता है बच्चा, तो कैसे पीता है? धीरे धीरे पीता है। ऐसे चरना इसमें क्रिया है, तो क्रिया विशेषण क्या आ जाएगा? धीरे धीरे। सोना, तो इसमें शांति से। गाना, तो मधुर गाता है। बहना, तो तेज बहती है। तो ये सभी इनके क्रिया विशेषण हो गए। अब प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना है। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना है। तो खाना नहीं, गाना, कोयल सुरीला गाती है, तो उठना। मयंक जल्दी उठता है। हंसना में कविता हंस रही है। लिखना में सीता कविता लिख रही है। ये देखना में आ जाएगा श्याम टीवी देख रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, क्रिया और क्रिया विशेषण शब्द छांटने। तो वाक्य दे रखा है, बादल जोर से गरज रहा है। तो इसमें क्रिया विशेषण है जोर से, और क्रिया है गरज रहा है। तो मतलब गरजने की विशेषता क्या बता रहा है? जोर से गरज रहा है। तो क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। चोर चुपके से भाग गया, तो इसमें आ जाएगा क्रिया विशेषण में चुपके से, और क्रिया है इसमें भाग गया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो क्रिया विशेषण है खिलखिलाकर। और क्रिया है हंस दिया। प्रश्न संख्या 4 है, आक्रामक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जैसे लड़का सोता है। और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो हम आक्रामक और सकर्मक क्रिया को जानने के लिए क्या करते हैं? अगर हम प्रश्न में क्या लगा कर करते हैं और उसका आंसर आ जाता है तो सकर्मक, सकर्मक और नहीं आता है तो अकर्मक। और कौन लगा के करता है तो हमें कर्ता मिलता है। तो जैसे लड़का सोता है, कौन सोता है? लड़का। तो लड़का इसमें हो गया कर्ता। क्या सोता है तो उसका आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, तो यह कर्मक हो जाएगी। लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्म आ गया, तो ऐसा कर्मक हो जाएगी। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन। बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। ऋचा चित्र बना रही है, तो ऋचा क्या बना रही है? तो इसमें आंसर आ जाएगा चित्र। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सकर्मक। इसमें क्या है? कर्म है, सकर्मक क्रिया। मनु पानी भरता है, तो क्या भरता है? पानी। तो इसमें भी क्या आ जाएगी? सकर्मक क्रिया। नवीन दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है? नवीन। तो नवीन इसमें कर्ता हो गया। क्या दौड़ता है तो पता नहीं चल रहा, इसका मतलब है अकर्मक क्रिया है। मैं गाता हूँ, तो इसमें भी कर्म नहीं आ रहा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, कौन उड़ रही है? चिड़िया। तो चिड़िया इसमें कर्ता हो जाएगी। क्या उड़ रही है? तो आंसर नहीं आ रहा, तो इसमें हो जाएगा
अकर्मक क्रिया। तो आज हमने कार्यपत्रक 3, 4 और 5 किए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आगे के कार्यपत्रक करेंगे।